प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर चर्चा करते हुए कहा, आउट ऑफ बॉक्सिंग थिंकिंग के लिए करना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण। उसका रोड मैप भी बनाया। गुना के चाचौड़ा थाना क्षेत्र में सामने आया मिट्टी की खदान धंसने का मामला। 7 महिलाओं के दबे होने की आशंका। जिला प्रशासन जुटा जांच में। ग्वालियर में पत्थर से कुचलकर एक नशेड़ी युवक की हत्या। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का है मामला। हत्या के बाद आरोपी फरार। राजधानी भोपाल में बर्ड फ्लू की दस्तक से पहले कवायद। प्रदेश में बंद होगी मांस की दुकानें। पशुपालन मंत्री ने जारी किए निर्देश। और टीकमगढ़ स्थित जामनी नदी में गिरी ओमनी कार। पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने देर रात तक की मशक्कत। कार चालक की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। में हूं आपके साथ अंशु शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पति पत्नी के बीच विवादों के किस्से हमेशा सुनने में आते हैं, लेकिन विवाद के चलते ग्वालियर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पत्नी से विवाद होने पर पति ने अपना गला ब्लेड से काट दिया और ये घटना युवक ने अपने ससुराल पहुंचकर की, जिसे ससुराल के लोग घायल हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसके बाद युवक ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल हजीरा शर्मा फार्म हाउस के पास रहने वाले युवक की शादी नाका चंद्रबदनी पर रहने वाली युवती से 11 साल पहले हुई थी। आपको बता दें, जितेंद्र नशा करने का आदी है। इस वजह से आए दिन उसकी पत्नी से उसका झगड़ा होता रहता था। इन हरकतों से तंग आकर सुमन काफी साल पहले मायके में आकर रहने लगी, लेकिन बीती रात वो फिर से ससुराल पहुंची और नशे की हालत में पत्नी को फंसाने की धमकी देकर ब्लेड से अपना गला काट लिया। उसकी हरकत से पत्नी और उसके परिवार के लोग डर गए। उधर पड़ोसियों की मदद से उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज न कराते हुए इधर उधर भागने लगा। इस पर लोगों ने पुलिस को बुलाकर इलाज के लिए अस्पताल के अंदर भेजा। तभी डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। फिलहाल पुलिस ने घायल का इलाज होने के बाद उसके बयानों के आधार पर मामला दर्ज करके कार्रवाई की बात कही। सूचना आई थी कि गली नंबर 1 में किसी ने गले को में ब्लेड बांध ली है और ट्रामा सेंटर भर दी। उसको जांच करने देखने आए थे। देखा तो गला काफ़ी कटा हुआ है, उसका खून काफ़ी बह गया है। जीतन कुशवाहा नाम का कोई व्यक्ति है, हीरा थाना साइड का है। यहाँ गली नंबर 1 में उसकी ससुराल थी। अपनी पत्नी से मिलने आया था। पत्नी से कोई विवाद हुआ तो उसने अपने हाथ से ही अपना गला काट लिया और अभी जाँच चल रही है उसकी। अभी वो बोलने की स्थिति भी नहीं है, तो वो जो भी आएगा आगे उसको कार्रवाई होगी। ठीक है, कुछ नहीं, आप जो बेदरत कर रहे थे उन्हें निकाली ब्लेड, फेल दी उन्हें। क्या नाम है इनका लड़के का जीतन कुशवाहा। कौन लगते हैं आपको? जी है हमारे। अच्छा, फिर हुआ क्या था? कुछ नहीं, यही बात थी। तो नशा से करते क्या करते? हाँ, दारू पीते वो शादी कब दिन में होगी? दारू हो गई 10 साल हो गई। तो कारण क्या है? कारण क्या निकल के आया? क्यों ने मारा अपने आपको? भैया आप लोग बीच में एक तरफ खड़े हो जाओ केवल। मेरी कारण क्या था? कारण क्या था? कारण यही है, कोई मरीज आता है कारण क्या था? ऐसे पीते खाते थे तो वो जाती नहीं है, तो ये ऐसी हर बार ऐसी करते थे। क्यों मारा तुमने अपने आप को? किसको? मैंने किसी को नहीं मारा। अपने आप को? हाँ, क्यों मारा? मैं घर पे गया। मेरी मैडम यहाँ पे 10 साल से यहाँ रह रही हैं और मेरी 6 साल की बच्ची है। 6 साल की बच्ची है और मैं इतना झेल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आया, मेरे को अपने घर से भगाया और इनने ससुराल वालों ने मेरे को मारा है। क्यों मारा? मेरे को पता नहीं है क्यों मारा। मैं गया वहाँ पे और मेरा सालू कुछ मेरे संग में गया था। गले में कैसे लगी? गले में मेरे घर वाले वो ससुराल वालों ने मारा है। अच्छा, हाँ, तो इलाज क्यों करा रहे थे अभी? कौन? ससुराल वाले हैं। ग्वालियर में एक विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। दरअसल ये मामला मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का है, जहां किसानी करने वाले छोटे भाई ने उसके बड़े भाई और भाभी से मिलकर जान से मारने की कोशिश की। आपको बता दें कि बड़े भाई ने देर रात के वक्त अपने चाचा को पीट दिया था। तब छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास बात करने गया, जहां दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने मिलकर भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर इस वारदात को अंजाम दिया। उधर घटना के बाद उसे गंभीर हालत में पड़ोसी ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बता दें, वारदात की वजह पुश्तैनी खेती बताई जा रही है। बड़ा भाई खेती में बंटवारा चाहता है, जिसके लिए छोटा भाई राजी नहीं था। वहीं पड़ोसी द्वारा इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। और लेकिन कई दिनों से मैं चंडीगढ़ गया था तो इन्होंने बाबा को मारा। पहले
कौन? काली इंडिया बाबा बोलती है उनको। अच्छा, और कौन लगते हैं इनके? वो चाचा लगते हैं। अच्छा, इनको मालूम है। हाँ, क्या नाम उनको इंडिया बाबा बोलते हैं। वो रतनगढ़ की माता पर रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो भाग गए। हम उसी में परसों, विवाद हुआ था? हाँ परसों हम आए अच्छा तो फिर कोई बात नहीं थी कुछ भी। अच्छा। हाँ, लेकिन उसने मेरे से आज क्या बोला, हुआ इसमें? मेरे से ये बोला इसने कि भाई तुम मत बोलना, मेरा घर का मैटर है, मैं निपटूंगा। अच्छा, हाँ, मैं ठीक है भाई। तो भाई ने कुल्हाड़ी मार दी इसकी? तो भाई ने और उसकी बीवी ने दोनों ने पटक के खूब मारा मेरे सामने। बीवी का नाम क्या है? अब जे मैं नाम नहीं जानता। बलवीर यादव है, बड़े गांव के निवासी हैं। इनको ज़मीनी विवाद था बड़े भाई से। बड़ा भाई द्वारा इनके सिर में और शरीर में कुल्हाड़ी मारी गई हैं, जिससे घायल हुए हैं। इनकी एमएलसी कराकर ट्रॉमा सेंटर इनको रेफर कर दिया गया है। सिर में चोटें थी और 307, 323, 294, 506, 34 का। कितने आरोपी है सर इसमें? 2 आरोपी हैं, बड़ा भाई है और उसकी पत्नी है। अभी क्या क्या दाव कौन कौन सी धारा लगा दी गई है? 307, 323, 294, 506, 34। आरोपी गिरफ्तार है सर? अभी तलाश जारी है, गिरफ्तार कर लिया जाएगा शीघ्र आरोपी। ग्वालियर में एक नशेड़ी युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामला बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का है, जिसमें गुटखा कारखाने की खंडर कोठरी में एक नशेड़ी युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। उधर हत्या के बाद आरोपी के भागने की सूचना मिली। आपको बता दें कि मृतक पेशे से मजदूर था, जिसको स्मैक पीने की लत थी। बताया जा रहा है कि मृतक करीब 3 दिन से गायब था। आए दिन लापता रहने की वजह से परिजन द्वारा पुलिस को कोई भी कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई गई। वहीं मृतक के पास से 2 लाइटर माचिस के अलावा स्मैक पीने का सामान भी मिला है, लेकिन पुलिस को हत्या की वजह का पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। थाना बहोड़ापुर में एक युवक की लाश मिली है। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में पूजा फैक्ट्री है, उसके पास में बने खंडर में उसकी लाश मिली है। पुलिस ने घटनास्थल से जो भी भौतिक साक्ष्य थे वो बरामद किए हैं। बॉडी पीएम के लिए पहुंचा दी। पीएम के बाद पता चलेगा वो होमोसाइडल है या सुसाइडल है। और प्रकरण में उसकी शनाख्तगी हो गई है। उसकी शनाख्तगी पवन प्रजापति निवासी बहोड़ापुर के रूप में हुई है। पुलिस किस कारण से मौत हुई है उसकी तस्दीक कर रही है। क्या आ रहा है इसके अंदर? कितना क्या आ रहा है? अभी प्रथम दृष्टया ये है कि मजदूरी करता है, वो वहीं का निवासी है। किसके साथ गया था और लास्ट में कौन कौन व्यक्ति उनके साथ थे, पुलिस इस बात पर तस्दीक कर रही है। मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रदेश में सभी तरीके की मांस की दुकानों पर जल्द ही प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिससे कि बर्ड फ्लू के खतरे से बचा जा सके। मुर्गी फार्म देखो, वन का मतलब क्या है? हमको तो सभी जानवरों को बचाना है, तो करना तो पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। आज ही अभी आपके पत्र साथी बोल रहे थे कि भाई मटन के ऊपर भी रोक लगा है, तो जिस चीज़ पे हमको नुकसान है उस चीज़ पे ऊपर तो हम लोग निगरानी भी रखेंगे और उसको रोकने के लिए भी काम तो करना पड़ेगा। गुना जिला प्रशासन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी राजेश कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्राम शकुनिया और राजपुर गांव से 22,000 किलोग्राम महुआ लहान और 210 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। आपको बता दें कि मामला राघोगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां आबकारी विभाग और गुना पुलिस राघोगढ़ पुलिस के सहयोग से काफी संख्या में शराब और सामान जब्त किया गया, जिसकी कीमत आबकारी विभाग ने लगभग 5 लाख रुपए बताई है। वहीं आबकारी अधिकारी का कहना है कि आरोपी अभी हाथ नहीं लगे हैं, उनकी तलाश जारी है। नशा मुक्ति अभियान के तहत आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर महोदय श्री कुमार पुरुषोत्तम एवं एसपी साहब के द्वारा लाइन से फोर्स दिया गया और आबकारी और पुलिस और राघोगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से राघोगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छाकोनिया एवं राजपुरा में दबिश दी गई, जिसमें करीब 22,000 किलोग्राम महुआ लहान एवं 210 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई। करीब 6 प्रकरण कायम किए गए हैं और इसकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए होती है। सर, कोई आरोपी पकड़ा गया है? आरोपी भागने में सब सफल हो गए हैं। टीकमगढ़ का पृथ्वीपुर निवासी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कार से झांसी से वापस पृथ्वीपुर लौट रहा था। जैसे ही जामनी नदी के सकरे पुल पर पहुंचे, उनकी गाड़ी अनियंत्रित होने से सीधे पुल के नीचे जा गिरी और पूरा परिवार गाड़ी समेत गहरे पानी में समा गया।
हादसे में पत्नी किसी तरीके से तैरकर बाहर निकली और शोर मचाकर लोगों को सहायता के लिए बुलाया। वहीं पुल के पास ही पुलिस चौकी पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने तत्काल नदी में कूदकर डूबे हुए लोगों की तलाश शुरू कर दी और घटना की जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी दी, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से महिला और बच्ची को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र ओरछा भेजा गया, जहां डॉक्टर ने दोनों की जांच की, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। वहीं महिला स्वस्थ बताई जा रही है। ब्यावरा शहर क्षेत्र अंतर्गत फरियादी ने थाना ब्यावरा शहर में सूचना दी कि उसका मोबाइल आईफोन 11 वाहन से कहीं गुम हो गया है। बताया जा रहा है कि फरियादी का गुम हुआ मोबाइल क्षेत्र रहवासी को प्राप्त हो गया था, लेकिन आईफोन की सिक्योरिटी फीचर्स और बैटरी लो होने की वजह से वो उसे ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। वहीं थाने की पुलिस टीम ने जब युवक को इसकी सूचना दी तो उसने तत्काल थाने पहुंचकर ईमानदारी का परिचय देते हुए उक्त मोबाइल फोन फरियादी को लौटा दिया। फरियादी द्वारा पुलिस टीम का आभार व्यक्त करते हुए व्यक्ति को नगद इनाम देकर उसकी ईमानदारी की सराहना भी की गई। वहीं उक्त कार्रवाई में थाना ब्यावरा उप निरीक्षक संध्या रघुवंशी, आरक्षक पिंकल आदि की सराहना की गई। रायसेन जिले में पशुपालन विभाग के अमले द्वारा बर्ड फ्लू को लेकर पूर्ण सावधानी बरती जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसे लेकर रायसेन जिला भी अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि पशु चिकित्सालय संचालक ने फील्ड अधिकारियों को अलर्ट कर सबसे सावधानी बरतने की अपील की। आपको बता दें कि देश भर में कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जबकि उज्जैन, सीहोर जैसे कई जिलों में कौवों की मृत्यु होने की खबर आई है। इन जिलों से सैंपल भोपाल भेजे जाकर रोग पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रदेश में अब तक लगभग 400 कौवों की मृत्यु की सूचना मिली थी। उधर कलेक्टर के निर्देश पर फील्ड अमले को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही चैनलों के माध्यम से बर्ड फ्लू से संबंधित जानकारी मिलने पर तत्काल सूचित करने के लिए जनता से अपील की जा रही है। हमने परसों ही पूरे जो अस्पताल हैं, वहाँ जो डॉक्टर्स हमारे हैं, उनको सबको हमने सूचित कर दिया है कि जैसे भी कोई अगर ऐसी स्थिति मिलती है, कोई पक्षी सिंगल पक्षी या ग्रुप पक्षी कोई मरा मिलता है, तो उसका तत्काल उसकी सूचना या कंट्रोल रूम हमने स्थापित कर दिया है ज़िले में, जिसका लैंडलाइन नंबर भी है अपने पास, तो उस पर वो सूचित करें और उसकी बॉडी को इकट्ठा भेजें, जिसको हम लोग उसको हाई सिक्योरिटी लैब जो है आनंद नगर में उसको सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दें कि वास्तव में वो एवियन इन्फ्लुएंजा से मरा है या स्वाभाविक मौत से मरा हुआ है। माचलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, चोरी के अपराध में 2016 से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के ऊपर से 7,000 का इनाम भी रखा था। बताया जा रहा है कि साल 2016 से फरारशुदा आरोपी को जिला झालावाड़ राजस्थान के बगानी में बाईपास के पास शिव मंदिर के पास देखा गया और वो कहीं जाने की फिराक में ही घूम रहा था। आरोपी पर राजगढ़ पुलिस अधीक्षक द्वारा 7,000 का इनाम घोषित किया गया था। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर बगानी पहुंचे, जहां पर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई और दोनों अपराध सदर का आरोपी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़कर समक्ष पंचायतों से पूछताछ की गई। आपको बता दें कि जिले के पुलिस कप्तान के नेतृत्व में टीम द्वारा लगातार सफलता अर्जित की जा रही है। कोरवाई में खाद्य मंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बताया जा रहा है कि ज्ञापन सहकारिता समिति कर्मचारी संघ द्वारा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में खाद्य मंत्री को सौंपा गया, जिसमें शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न में कटौती कर खाद्यान्न वितरण करने के बारे में संघ का कहना है कि मशीन की गलती है, हमारे पास स्टॉक बता रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति में हमारे पास स्टॉक उपलब्ध नहीं है। हमसे कोरोना काल में ऑफलाइन खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया था, उस समय भी मशीनों के संचालन में खराबी थी, जिस कारण स्टॉक की स्थिति सही पता नहीं चल पा रही थी। आपको बता दें कि मशीन में खराबी के चलते खाद्यान्न वितरण के बाद भी स्टॉक फुल दिखता है। जैसा कि आपको पता है, आज सहकारिता समिति के राजेंद्र कटारे जी जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी लेटर पैड पे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और आप लोगों को विदित होगा कि माननीय सीएम साहब के इनोवेशन से अन्न उत्सव मनाया जाना है प्रत्येक महीने के पहले हफ्ते में, और जनवरी में यह 7 जनवरी को मनाया जाना है, जिसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी हितग्राही हैं उन सभी को और अधिकतम लोगों को खाद्यान्न मिल जाए। इसी कार्य को पूरा करने में जो बेसिक प्रॉब्लम जा रही है और जिसके लिए ज्ञापन मिला है कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, जबकि हमारे पास उतना खाद्यान्न स्टॉक में है ही नहीं और हमारे खाद्यान्नों की कटौती भी की गई है। तो निश्चित तौर पे इसके लिए जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और इस समस्या का निदान किया
सहकारिता समिति कर्मचारी संघ के लोग हैं जी। और हमारे जो शासकीय उच्च मूल्य की दुकानें हैं वहाँ पर जो खाद्यान्न वितरण होता है उस खाद्यान्न वितरण में उन्होंने कहीं कहीं 50% से लेकर 90% तक खाद्यान्न में कटौती कर दी। कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि नमक अगर मिलता है, नमक भी गोल है, चावल भी गोल है, शक्कर भी गोल है, और जहाँ जो मिलता है जितना आवंटन होता है उस आवंटन से 90% तक कटौती कर दी जी। अब इस स्थिति में हम लोगों के साथ जो है ना मारपीट तक की नौबत आ गई है और आदेश ऐसे भी हुए हैं, सुनने में आया है कि अगर ये पूरा वितरण नहीं किया गया तो FIR दर्ज होगी, जबकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इस बाबत हमने माननीय महोदया ADM महोदया को अवगत करा दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जितना माल आपके पास है आप बांट दीजिए, इसके बाद कुछ भी होता है तो उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। राजनीति में यूं तो कई चर्चे आपने सुने होंगे, नेता और मंत्रियों के सख्त तेवर देखने को भी मिले होंगे, लेकिन उनका दूसरा चेहरा भी अक्सर चर्चाओं में रहता है। ऐसा ही मामला देवास से सामने आया है, जहां पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने सबको चौंका दिया। आपको बता दें कि देवास में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी देवास के स्टेशन रोड पर नमकीन दुकान पर गर्मा गर्म सेव तले और ग्राहकों को दिए, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि नमकीन दुकान भाजपा अजा मोर्चा के पदाधिकारी सुरेश सिसोदिया की है। वरासा के ग्राम गौलासा का युवक रोहित गौड़ का आर्मी में सिलेक्शन हुआ और वो अपनी 6 माह के ट्रेनिंग के लिए गया था। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब वो अपने गांव वापस आया तो ग्रामीण जनों ने रोहित का पूरे गांव में भव्य स्वागत किया और उसके युवा साथियों ने पूरे गांव में रैली निकालकर फूल बरसाए। आपको बता दें कि फौजी का ग्राम काकड़दा गौलासा जांगीपुर जलौदिया में स्वागत किया गया, जबकि रोहित गौड़ गौलासा निवासी है। बताया जाता है कि रोहित गौलासा होनहार युवक है। फौज में जाने की उसकी ये इच्छा पूर्ण हुई और सभी साथियों ने उसका जुलूस निकालकर उसे बधाई भी दी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।